एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा। आज का टॉपिक है वुल्वा। वुल्वा को फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इसमें इंक्लूड होता है लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस। इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेविया मेजोरा को आउटर स्किन फोल्ड कहते हैं। ये वाला जो देखिए, ये वाला इधर का और ये वाला इधर का, तो ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें एक्सटर्नल स्किन फोल्ड कहते हैं। ये वन पेयर होते हैं। ऐसे ही अंदर की तरफ ये वाला और ये वाला, ये इनर फोल्ड हैं स्किन के, इसे हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। ठीक है ना। तो लेविया मेजोरा एक्सटर्नल वन पेयर स्किन फोल्ड, लेविया माइनोरा इंटरनल वन पेयर स्किन फोल्ड। ठीक है। इसमें अंदर की तरफ 3 ओपनिंग दिखेंगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग और ये हैं आपकी बर्थोनी ग्लैंड की ओपनिंग। ठीक है ना। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। आप देखोगे कि यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से फीमेल यूरिन रिलीज करती हैं। फीमेल में यूरेथ्रा लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। वेजाइना वो ओपनिंग है जहाँ से सेक्स के दौरान मेल का पेनिस एंटर करता है और चाइल्ड बर्थ के समय बेबी भी यहीं से बाहर आएगा। ठीक है। इस पर एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है हाइमन लेयर। ये म्यूकस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? म्यूकस। बहुत ही पतली सी लेयर है जो कि जब प्यूबर्टी एज आएगी तो बीच में से इसमें एक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल। क्योंकि जब प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज आप समझ लो यंग स्टेज को बोलते हैं, जब फीमेल में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो उस समय पर फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आप अपने समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि फीमेल में एक ऐसा पीरियड भी आता है जब फीमेल में ओवम का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो उस प्यूबर्टी एज पर यहाँ से ब्लड बाहर आता है। जब फीमेल में ब्लीडिंग होती है, यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम टूटती है तो ब्लड निकलता है। तो वो ब्लड बाहर आएगा वेजाइना से। अब वेजाइना की ओपनिंग तो हाइमन से बंद है, तो कैसे आएगा? तो प्यूबर्टी एज पर हाइमन लेयर बीच में से फट जाती है, या हम कहें बीच में से एक ओपनिंग बन जाती है जहाँ से धीरे धीरे ब्लड बाहर आता रहता है। ठीक है। अब जो हाइमन लेयर है पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, साइड में अभी बची होती है। अब अगर किसी में हाइमन लेयर प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं वो वर्जिन है। वर्जिन जिसने कभी सेक्स ना किया हो। ठीक है, उसे हम वर्जिन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इसमें हाइमन लेयर नहीं है तो ये वर्जिन नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइमन लेयर पेनिस के एंटर करने से ही नहीं फटती, वो जंपिंग से, साइकिलिंग से, जिम्नास्टिक से, डांस करने से भी रप्चर हो जाती है। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द रिलायबल एविडेंस ऑफ लॉस्ट ऑफ वर्जिनिटी। मतलब वर्जिनिटी खत्म हो गई है अगर हाइमन लेयर नहीं है, ये कहना गलत होगा। हाँ, हाइमन लेयर है, डेफिनेटली वर्जिन है। हाइमन लेयर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते वो वर्जिन नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद बर्थोनी ग्लैंड एक एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करती हैं ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। ठीक है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इन ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल एल्कलाइन होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये क्लाइटोरिस जो होता है, ये टिप पार्ट है इसका। ये इधर देखिए एंटीरियर साइड पर क्लाइटोरिस है, इसके ऊपर एक स्किन फोल्ड है, उसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। अब मॉन्स प्यूबिस से रिलेटेड आपके लिए क्या क्वेश्चन आएगा? एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, लिखा मिलेगा, उस चीज़ का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर हैविंग सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखा मिलेगा? स्ट्रक्चर हैविंग सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस। प्यूबिस बोन की बात हो रही है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस। और ये पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पैड लाइक स्ट्रक्चर। नाम बताइए। तो आप बताओगे मॉन्स प्यूबिस। तो देखो बच्चों, मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस ये वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको ये हेयर दिख रहे हैं, इन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो बच्चों ये जो मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस के बारे में ऐसे समझो कि मॉन्स प्यूबिस थोड़ा सा कनेक्ट टिश्यू वाला हिस्सा है जहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, पैडी है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा पैड जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है। इसके चारों तरफ हेयर प्रेजेंट होंगे, उन्हें प्यूबिक हेयर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये एनएस है। एनएस और वुल्वा के बीच में, एनएस और वुल्वा के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर एक चीज़ और, ये जो आपको दिख रहा है लेविया माइनोरा, इस लेविया माइनोरा से मिडिल लाइन में नीचे की तरफ एक्सटेंडेड पार्ट होता है, इसको फॉर्चिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्चिट्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है, फीमेल का कौन सा पार्ट मेल के पेनिस के होमोलोगस है? तो आंसर होगा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस होमोलोगस टू मेल पेनिस। लेविया मेजोरा होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम एंड बर्थोनी ग्लैंड इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं। पहला, पेनिस के होमोलोगस कौन है? तो आप बताओगे क्लाइटोरिस। पेनिस में भी रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसमें भी रेक्टाइल टिश्यू होते हैं। लेविया मेजोरा स्क्रोटम के होमोलोगस हैं और बर्थोनी ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।